प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। प्यारे बच्चों, इसमें हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न लिए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए गए हैं ताकि विद्यार्थी उनको अच्छी तरह से तैयार कर सके। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्यारे बच्चों, सूक्ष्मजीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु किसे कहते हैं? यह एक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो केवल परपोषी पौधे तथा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणुओं द्वारा फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम लिखें। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणुओं के द्वारा फैलती है। पोलियो एवं खसरा विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। आगे प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखें। अतिसार एवं मलेरिया। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखें। टाइफाइड एवं क्षय रोग। प्यारे बच्चों, क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा, हमारी ये पाठ्य पुस्तक है और इसमें ये चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये जीवाणुओं के चित्र हैं, ये छड़नुमा है, ये स्पाइरल है। इससे आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये अमीबा दिखाया गया है। हाँ, और ये पैरामीशियम है। इधर हम देखते हैं क्या, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। आगे प्यारे बच्चों, राइजोपस और पेंसिलियम, एस्परजिलस, ये इनके यहाँ जो है चित्र दिखाए गए हैं। और साथ में प्यारे बच्चों, जो विषाणु है, विषाणु के बारे में भी हम प्रश्न में पढ़ रहे थे, विषाणु क्या चीज़ है, इसका चित्र भी जो है विषाणु का यहाँ दिखाया गया है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? प्यारे बच्चों, सूक्ष्मजीव बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक, मरुस्थल तथा दलदल में, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसमें ये दलदल शब्द 2 बार आना चाहिए था प्यारे बच्चों। दलदल। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक जैसे जीवाणु जो है समूह के अंदर रहते हैं। कवक और जीवाणु जो है समूह के अंदर रहते हैं। सूक्ष्मजीवों के उपयोग लिखो। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने में, औषधि उत्पादन में, कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि करने में, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के बनाने में प्यारे बच्चों सूक्ष्मजीव जो है हमारी सहायता करते हैं। इसमें जैसे ब्रेड है, केक है, प्यारे बच्चों जो बेकरी है उसमें, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया, यहाँ पर जब रोटी बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे मैदा ले लेते हैं, मैदे में या आटा या मैदा ले लेते हैं और इसमें ईस्ट पाउडर मिला देते हैं। सबसे पहले जब हम मिलाते हैं तो मैदा जो है इतना होता है और फिर बाद में जब 2 घंटे के बाद में मैदा जो है फूल जाता है और इतना आयतन जो है इसका बढ़ जाता है। फिर इसका उपयोग जो डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों, बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग। बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग।
आटे अथवा मैदे में थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लेते हैं। 2 घंटे बाद मैदा फूला हुआ दिखाई देता है, जैसा कि हमने उस चित्र में दिखाया था ऊपर। इसके का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों की सहायता से अल्कोहल बनता है, शराब और एसिटिक एसिड बनते हैं। किण्वन अथवा फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। कब की थी? 1857 में। प्रतिजैविक औषधियाँ किसे कहते हैं? ये औषधियाँ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रासामाइसिन आदि। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। टीके के द्वारा कौन सी बीमारियों को रोका जा सकता है? प्यारे बच्चों, वैक्सीन जो है इसको टीका भी कहते हैं। और जो वैक्सीन है कौन सी बीमारियों को रोकता है? इसको हम ये ब्रैकेट में कर सकते हैं, वैक्सीन को टीका भी कहते हैं। तो हैजा, चेचक और हेपेटाइटिस। कौन सी है? हैजा, चेचक और हेपेटाइटिस। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। पोलियो ड्रॉप, यह बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका या वैक्सीन है। प्यारे बच्चों, आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, उन पौधों में छोटी छोटी जो है ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं और उन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और जो किसान है उसको खेत में जो है खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये चित्र दिखाया गया हमारी पाठ्य पुस्तक में है, ये लेग्यूम पौधे हैं और इनकी जो ये जड़ें हैं, इन जड़ों के अंदर ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं और इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। जैविक अवशिष्ट का अपघटन। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यह पदार्थ अन्य पदार्थों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, जल के द्वारा अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। प्यारे बच्चों, ये संचरणीय रोगों के उदाहरण हैं। रोगवाहक कीट। कुछ कीट एवं जंतु रोगाणुओं को हमारे भोजन पर छोड़ जाते हैं, इन्हें रोगवाहक कीट कहते हैं। जैसे घरेलू मक्खी। प्यारे बच्चों, जो घरेलू मक्खी है इधर उधर जो है अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती है और वहाँ से अपने साथ में गंदगी को लेकर के आती है और फिर जब वो जो है हमारे भोजन पर बैठती है तो उनको हमारे भोजन पर छोड़ जाती है। इससे भोजन क्या होता है? दूषित हो जाता है और खाने के योग्य नहीं रहता। इसलिए भोजन को सदा ढक कर रखना चाहिए।
मादा एनाफ्रीज प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, मादा एडिस मच्छर डेंगू के जो है वायरस के वाहक हैं। बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में। इसके कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग यह मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम लिखो प्यारे बच्चों। नींबू कैंकर जीवाणुओं द्वारा, यह वायु द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक द्वारा, यह वायु एवं बीज दोनों द्वारा फैलता है। और भिंडी की पीत वायरस द्वारा, यह कीटों के द्वारा फैलता है। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? कभी कभी हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव भोजन को विषैला बना देते हैं। यह भोजन खाने में से वमन या उल्टी होने लगती है, इसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। संदूषित भोजन, इस भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है। प्यारे बच्चों, जीवाणुओं के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण हमारा भोजन जो संदूषित हो जाता है और ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। यदि हम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाने को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षक, नमक तथा तेल सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक, इसका उपयोग आम, आंवला व इमली के परिरक्षण में किया जाता है। अचार डालते समय नमक का प्रयोग किया जाता है। चीनी, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से खाद्य पदार्थ में नमी की मात्रा कम हो जाती है तथा संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती। प्यारे बच्चों, इससे आ गया तेल एवं सिरका। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि के द्वारा किया जाता है। इससे जीवाणु जीवित नहीं रहते। इससे आगे प्यारे बच्चों, पाश्चरीकृत दूध। दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है तथा दूध खराब नहीं होता। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी और उसी के नाम पर इस विधि को पाश्चरीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा करने से दूध जो है कई दिनों तक खराब नहीं होता, और क्योंकि उसमें जो खराब करने वाले जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं वृद्धि नहीं कर पाते। भंडारण एवं पैकिंग, मेवे एवं सब्जियों को वायुरोधी पैकेटों में सील किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो सके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कभी कभी तड़े द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। प्यारे बच्चों, अब आगे है इसमें प्यारे बच्चों है ये नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन से लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से पृथ्वी में कैसे आती है और फिर वापस वायुमंडल में कैसे चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसमें यहाँ जैसे दिखाया गया है, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल के द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है और ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, जो नीले हरे शैवाल हैं या फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं।
और ये पौधों के द्वारा भूमि में आ जाती है। इसमें दूसरा और है प्यारे बच्चों, जैसे तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और ये नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है यौगिक के रूप में यहाँ पृथ्वी पर आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद में प्यारे बच्चों इसका अवशोषण पौधों के द्वारा कर लिया जाता है। पौधे जो है को कौन ग्रहण करता है? जंतु। तो नाइट्रोजन यहाँ चली जाती है, फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसमें क्या है? जीवाणुओं द्वारा प्यारे बच्चों, जो जीवाणु हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में बदलना, जो विनाइट्रीकरण कहते हैं इसको। ये वायुमंडल जो पृथ्वी है, मिट्टी है, उसमें जो नाइट्रोजन उपस्थित है उस नाइट्रोजन को दोबारा जो है इसके जो यौगिक है नाइट्रोजन के, उसको दोबारा जो है नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। इस प्रकार यह नाइट्रोजन जो है मिट्टी से वायुमंडल में चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और मिट्टी से वायुमंडल में और वायुमंडल से मिट्टी में नाइट्रोजन जो है पहुंचती रहती है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको गणित व विज्ञान की वीडियो मिलती रहे।